Hello students, today we will read the 6th chapter of GK Class 6 Lost Forever Extinct Animals. Animals are considered extinct when no more of them are alive. Extinct animals की कैटेगरी में हम ऐसे एनिमल्स को रखते हैं जो कि अब जिंदा नहीं हैं, अब जीवित नहीं हैं, वो विलुप्त हो चुके हैं. Animals become extinct because of changes in climate, competition with other species, reduced food supply, or a combination of all these. एनिमल्स एक्सटिंक्ट कैसे होते हैं, वो विलुप्त कैसे होते हैं, उसके भी कुछ रीज़न हैं जिन कारणों से ये एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं. और इनमें से है चेंजेस इन क्लाइमेट, यानी कि जब क्लाइमेट चेंज होता है तब कंपटीशन विद अदर स्पीसीज़, यानी कि जब ये अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स को अटैक करते हैं तो इस तरह से उनके एग्जिस्टेंस पर खतरा रहता है. और कॉम्बिनेशन रिड्यूस्ड फूड सप्लाई, और जब ये जिन भी सोर्सेस को यूज़ करते हैं अपने फूड के लिए वो रिसोर्सेज ख़त्म होने लगे, या फिर ये सारे रीज़न एक साथ अगर होते हैं तभी इन जानवरों के ख़त्म होने का पैटर्न बनता है, इन जानवरों के ख़त्म होने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं डायनासोर्स की, जो कि अब एक्सटिंक्ट एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, जो कि अब कम्प्लीटली विलुप्त हो चुके हैं. Dinosaurs for over 150 million years, dinosaurs were the dominant animals on planet Earth. 150 मिलियन सालों से जो डायनासोर्स थे, 150 मिलियन ईयर्स पहले, वो काफ़ी ज़्यादा पाए जाते थे अर्थ पे. देन अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रिटेशियस पीरियड, और आज से लगभग 65 मिलियन ईयर्स पहले जब कि क्रिटेशियस पीरियड ख़त्म होने वाला था, दे बिकेम एक्सटिंक्ट, वो भी ख़त्म हो गए. स्टेगोसॉरस, प्लेटोसॉरस, टायरनोसॉरस रेक्स एंड ट्राइसेराटॉप्स वर सम ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायनासोर्स दैट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग दैट पीरियड. और ये जितने भी डायनासोर्स के नेम यहाँ पर बताए गए हैं, ये अलग अलग तरह के अलग अलग काइंड के डायनासोर्स थे जो कि इस पीरियड के ख़त्म होते होते, क्रिटेशियस पीरियड के ख़त्म होते होते ये भी ख़त्म हो गए, यानी कि उस पीरियड तक ये पाए जाते थे. देयर आर मेनी थ्योरीज अबाउट वाई डायनासोर्स बिकेम एक्सटिंक्ट. यहाँ पर कई सारी थ्योरीज बताई जाती हैं, कई सारे रीज़न दिए जाते हैं कि क्यों डायनासोर्स और किस तरह से ख़त्म हुए. क्लाइमेट चेंज, जियोलॉजिकल इवेंट्स, चेंज इन वेजिटेशन एंड डिसीजेज are some of the factors that may have contributed for the extinction of the dinosaurs. और डायनासोर्स के एक्सटिंक्ट होने में क्या क्या रीज़न रहे हैं, क्या क्या थ्योरीज बताए गए, जैसे कि पहले आपको बताया गया कि जो एनिमल्स ख़त्म होते हैं, विलुप्त होते हैं, उनके लिए क्या रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, जियोलॉजिकल इवेंट्स, क्या घटनाएं घटी, चेंज इन वेजिटेशन, जो वनस्पतियों में चेंजेस आए, बदलाव आए, और डिसीज़, जो महामारियाँ हुई. तो ये सारे रीज़न रहे हैं डायनासोर्स के ख़त्म होने के लिए, ऐसा माना जाता है. Dinosaurs became extinct long before humans were around, but we know of them through fossils. ह्यूमन के होने से काफ़ी टाइम पहले, हज़ारों साल पहले ही डायनासोर्स ख़त्म हो चुके थे, और उनके बारे में फॉसिल्स के थ्रू जानते हैं. फॉसिल्स क्या होते हैं, इनके बारे में आप चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे. नेक्स्ट एनिमल आता है वूली मैमथ. इसके बारे में आपने हिस्ट्री में भी देखा होगा. Woolly mammoths are large animals like elephants that lived during the ice age. वूली मैमथ्स ये आइस एज के दौरान पाए जाते थे, और ये एलिफेंट जितने ही बड़े होते हैं और लगभग वैसे ही दिखते हैं. दे वर अबाउट द साइज ऑफ अफ्रीकन एलिफेंट्स. ये अफ्रीकन एलिफेंट्स के जितने साइज में बड़े होते हैं. दियर टस्क वर वेरी लॉन्ग, अबाउट 15 फीट लॉन्ग, और इनके जो टस्क होते हैं, जो दांत होते हैं, ये लगभग 15 फीट लंबे होते हैं. एंड वर यूज्ड फॉर फाइटिंग, और ये दूसरे जानवरों से लड़ाई करने में, उनको मारने में, उनको ख़त्म करने में. एंड डिगिंग इन द डीप स्नो, और बर्फ़ में खुदाई करने के लिए अपने दांतों को यूज़ करते हैं, यानी कि जानवरों को मारने में और स्नो, बर्फ़ की खुदाई करने में. मैमल्स वर हर्बीवरस एंड एट मोस्टली ग्रास. ये ज़्यादातर शाकाहारी होते हैं और घास खाते हैं. एंड सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये कुछ तरह के छोटे पौधे भी खाते हैं जिनकी पत्तियां मुलायम होती हैं. एंड एनिमल्स, कुछ छोटे जानवर. दे मे हैव बिकम एक्सटिंक्ट व्हेन द वेदर बिकेम वार्मर एंड देयर फूड सप्लाई चेंज्ड. क्योंकि ये
आइस एज के दौरान रहने वाले थे, तो ये कोल्ड वेदर में रहने वाले थे, और जैसे ही जो टेम्परेचर था, जो क्लाइमेट था, वार्म होने लगा, वैसे वैसे इनके जो फूड सप्लाई थी, जो फूड रिसोर्सेज थे, वो भी चेंज होने लगे। जो वेजिटेशन ये खाते थे वो भी चेंज होने लगा, और इस तरह से धीरे धीरे करके ये ख़त्म होने लगे, क्योंकि जो चीज़ ये खाते थे, जिस पर डिपेंड रहते थे, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे। ह्यूमन्स में ऑल्सो पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिसअपियरेंस ड्यू टू हंटिंग, और इसके लिए इनके ख़त्म होने में ह्यूमंस का भी हाथ है, क्योंकि ये क्या करते थे, इन जानवरों का शिकार करते थे, इनकी जो स्किन होती है उसको यूज़ करते थे, इनके दांतों को यूज़ करते थे। हिस्ट्री में आपने वूली मैमथ के बारे में पढ़ा है, और आपने उसमें ये भी जाना है कि जो ह्यूमंस होते थे, जो अर्ली ह्यूमंस होते थे, वो इनका शिकार भी करते थे। Most of the woolly mammoths became extinct almost 10,000 years ago, और ज़्यादातर woolly mammoths 10,000 साल पहले तक ख़त्म हो चुके थे। Next is dodo. They were large flightless birds. ये काफ़ी बड़ी और flightless birds यानी कि ये उड़ नहीं सकते थे, उड़ने में अक्षम थी। That lived only on one island. ये केवल एक ही आइलैंड पर पाए जाते थे, कहाँ पर, मॉरिशस में। When sailors arrived in the 16th century, they found that the dodos were very easy to catch. जब जो सेलर्स थे 16th सेंचुरी में मॉरिशस पहुँचे, तो उन्होंने ये देखा कि डोडो को पकड़ना, इनको कैच करना काफ़ी आसान है। Therefore many were eaten, और इसीलिए जब इतने आसान तरीके से पकड़े जा सकते थे, तो इसीलिए इनको पकड़कर, इनको मारकर खाते भी थे वो लोग। डोडोज नेचुरल हैबिटेट वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, और ये जहाँ पर नेचुरली रहते थे, जिन जगहों पर सेलर्स ने उनको ख़त्म कर दिया। व्हेन मोर एंड मोर पीपल स्टार्टेड सेटलिंग इन मॉरिशस, जब ज़्यादातर लोग मॉरिशस में रहने लगे, जो सेलर्स आते थे, उनके आने की जो क्वांटिटी वो बढ़ती गई धीरे धीरे, तो इस तरह से लोगों ने अपने घर बनाने के लिए इनके घर ख़त्म कर दिए। द लास्ट डोडो वॉज सीन इन 1681, और आखिरी डोडो जो देखा गया था वो 1681 में देखा गया था। एंड द नेक्स्ट इज गोल्डन टोड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जिस एक्सटिंक्ट एनिमल के बारे में, वो है गोल्डन टोड। गोल्डन टोड्स लिव्ड इन अ स्मॉल एरिया ऑफ अबाउट 40 स्क्वायर किलोमीटर्स इन द माउंटेन्स ऑफ कोस्टा रिका। जो डोडो है वो छोटी सी जगह पर रहता है, लगभग 40 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, और कहाँ पर पाए जाते हैं, इन द माउंटेन्स ऑफ द कोस्टा रिका के माउंटेन एरिया में। द मेल्स, इसमें जो 2 कैटेगरीज होती हैं, मेल और फीमेल की, उसमें अलग अलग पहचाना भी जा सकता है उनको देख कर ही। द मेल्स वर ब्राइट गोल्डन ऑरेंज, जो मेल होते हैं उनका कलर होता है ब्राइट गोल्डन ऑरेंज, ये यानी कि ये चमकीले सुनहरे नारंगी रंग के होते हैं। एंड फीमेल्स वर डार्क ग्रीन और ब्लैक, जो फीमेल्स होती हैं वो डार्क ग्रीन या ब्लैक होती हैं विद रेड स्पॉट्स, और उनकी बॉडी पर रेड कलर के स्पॉट्स भी मिलते हैं फीमेल्स में। In 1988, scientists observed that they suddenly became very rare, and only 10 were found in their natural habitat. 1988 में साइंटिस्ट ने ये देखा कि ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, और इनको ढूंढना भी काफ़ी मुश्किल है, और लगभग 10 के लगभग ये बचे थे अपने, जहाँ पर भी ये रहते थे अपने हैबिटेट में। एंड अ ईयर लेटर, और एक साल बाद, ओनली 1 वॉज फाउंड, और सिर्फ एक बचा, यानी कि पहले इनको 10 मिले, फिर उसके एक साल बाद सिर्फ एक ही उनको मिला। नो मोर गोल्डन टोड्स हैव बीन सीन सिंस देन, और तब से लेकर आज तक कोई भी गोल्डन टोड देखा नहीं गया। इट इज़ बिलीव्ड दैट दे बिकेम एक्सटिंक्ट ड्यू टू वेरियस रीजन्स, इनके भी ख़त्म होने के कुछ रीजन्स रहे हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन यानी कि बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई, क्लाइमेट चेंज, जो वातावरण में चेंजेस आ रहे हैं उनकी वजह से, पॉल्यूशन एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। हर एक स्पीसीज़ के रहने के, उसके पॉसिबिलिटी के कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वो रह पाते हैं, और जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता जाता है या क्लाइमेट चेंज होता जाता है, या उनके हैबिटेट में ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ती जाती हैं, तो वो उन जगहों को छोड़कर भागने लगते हैं, और इस तरह से धीरे धीरे उनका एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में आना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे करके ये एक्सटिंक्ट होने लगते हैं। और
धीरे धीरे इनके नंबर काफ़ी कम होते हैं, काफ़ी कम संख्या में देखे जाते हैं, फिर इसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है पैसेंजर पिजन। पैसेंजर पिजन्स वर वंस द मोस्ट अबंडेंट बर्ड इन द वर्ल्ड। पैसेंजर पिजन एक समय में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती थी। इन द 19th century, pigeon meat was commercialized as cheap food for slaves and the poor. 19th सेंचुरी के लगभग जो पिजन था उसको पिजन मीट को कॉमर्शलाइज्ड व्यावसायीकरण कर दिया गया। किसके लिए? स्लेव्स के लिए, दासों के लिए, नौकरों के लिए और पुअर के लिए यानी गरीब लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी सस्ता होता था। दिस रिजल्टेड इन हंटिंग ऑन द मैसिव स्केल। और चीप होने की वजह से फिर इन पिजन्स को जो हंटिंग क्वांटिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। बाई 1912 ओनली अ फ्यू वर लेफ्ट, और 1912 तक ये काफ़ी कम बचे। द लास्ट बर्ड कॉल मार्था डाइड इन अ जू इन 1914। और जो लास्ट पिजन था उसका नाम था मार्था, जो कि 1914 में एक जू में ख़त्म हो गई। नेक्स्ट पढ़ते हैं फॉसिल्स के बारे में। व्हाट आर फॉसिल्स? फॉसिल्स आर इम्प्रिंट्स ऑफ एंशियंट एनिमल्स और प्लांट्स। जो फॉसिल्स होते हैं इम्प्रिंट्स सिर्फ छाप होते हैं किसकी? एंशियंट एनिमल्स और प्लांट्स की। When an animal or plant dies, it decays quickly. जब जैसे ही कोई एनिमल या प्लांट ख़त्म होता है, डेथ होती है उसकी यानी मरते हैं, तो वो धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाते हैं। Sometimes an animal's body sinks into thick mud. फिर क्या होता है, कभी कभी ये जो एनिमल्स होते हैं कभी कभी गाढ़े कीचड़ में गिर जाते हैं, मर जाते हैं, वहीं पड़े रहते हैं। पेड़ भी ऐसे ही कट के गिर जाते हैं, या जो ह्यूमंस होते हैं वो अपने काम के लिए पेड़ों को काट देते हैं, तो कभी कभी एक गाढ़े कीचड़ में पड़े रहते हैं। द मड कंटेन्स नो एयर। जो मड होता है, जो कीचड़ होता है, उसमें हवा नहीं होती। सो द रिमेन्स डोंट डिके। तो हवा नहीं होने की वजह से, ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से वो सड़ते नहीं हैं। ओवर टाइम मोर मड प्रेसेस डाउन ऑन द रिमेन्स। और धीरे धीरे जो मड का प्रेशर है वो और ऊपर से मड इकट्ठा होता रहता है, तो उसका प्रेशर पड़ता है उस रिमेन पर। मिनरल्स डिजॉल्व इन द मड। और जो उस कीचड़ में जो भी मिनरल्स होते हैं वो क्या करते हैं? मड टर्न द रिमेन्स इनटू द रॉक और स्टोन। उस एनिमल्स का शेप ले लेते हैं और फिर वो सॉलिड होने लगते हैं, धीरे धीरे रॉक और स्टोन में चेंज हो जाते हैं। यानी कि उस मड का जो प्रेशर पड़ता है रिमेन्स पर, फिर धीरे धीरे वो मड जो है वो पूरी बॉडी को कवर अप कर लेता है। उसमें जो भी मिनरल्स होते हैं उसकी वजह से वो मड धीरे धीरे सॉलिडिफाई होने लगता है और वो रॉक या स्टोन का स्ट्रक्चर ले लेता है। दीज रिमेन्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। और यही रिमेन्स क्या कहलाते हैं? फॉसिल कहलाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली यूजिंग द क्लू बॉक्स गिवन बिलो। नीचे आपको एक क्लू बॉक्स भी दिया गया है आपकी बुक में, उसको देखकर आपको यहाँ पर इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट इज दिस यूनिक एनिमल विद अ हाफ जेब्रा एंड हाफ हॉर्स बॉडी। ये एक ऐसा एनिमल है जिसकी आधी बॉडी जेब्रा की जैसी और आधी बॉडी हॉर्स की जैसी है। वॉज लास्ट सीन इन 1883। ये आखिरी बार 1883 में देखा गया। नेम द एनिमल। और इस एनिमल का नाम क्या है? क्वागा। इसे हम क्वागा कहते हैं, जिसकी आधी बॉडी जेब्रा के जैसी है और आधी बॉडी हॉर्स के जैसी है, और ये लास्ट टाइम 1883 में देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फ्लाइटलेस बर्ड्स। यानी कि ये भी डोडो की तरह उड़ नहीं सकती है। ऑफ न्यूजीलैंड। और कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। और डोडो मॉरिशस में मिलती है। ऑलमोस्ट द साइज ऑफ एन ऑस्ट्रिच। और ये जो एनिमल है जो कि उड़ नहीं सकता है, न्यूजीलैंड में मिलता है, ये ऑस्ट्रिच के जितना बड़ा होता है। दैट बिकेम एक्सटिंक्ट इन द 16th सेंचुरी। और ये 16th सेंचुरी में ख़त्म हो गया, लुप्त हो गया। एंड द नेम ऑफ दिस बर्ड इज मोआ। द थर्ड इज identical to the great white shark that remains of which fish can now only be seen in a museum। ये जो फिश है ये वाइट शार्क की तरह ही दिखती है और जिसके जो रिमेन्स हैं, जो अवशेष हैं, वो सिर्फ म्यूजियम में देखे जाते हैं अब। मेगालोडन इसका नाम है।
The next is the extinct bird dodo was exclusively found on which island? जो डोडो है वो कहाँ पे कौन से आइलैंड पे पाया जाता था? मॉरिशस में. And the fifth is name the novel written by Michael Crichton based on dinosaurs. माइकल क्रिस्टन ने एक नॉवेल लिखी थी जो कि डायनासोर्स की स्टोरी थी, जिसमें डायनासोर्स पे डिपेंड थी पूरी नॉवेल, विच वॉज लेटर मेड इनटू अ फिल्म बाय स्टीवन स्पिलबर्ग, और जिसकी स्टोरी पर ही बाद में स्टीवन स्पिलबर्ग ने एक फिल्म बनाई थी और उस फिल्म का नाम है जुरासिक पार्क. नेक्स्ट इज व्हाट डू यू कॉल अ साइंटिस्ट हु स्टडीज फॉसिल्स. जो साइंटिस्ट फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पैलेंटोलॉजिस्ट. उनको हम कहते हैं पैलेंटोलॉजिस्ट.